जय शिव शक्ति। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 51 शक्तिपीठों में से छठवां शक्तिपीठ त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ। इसकी पौराणिक कथा और इसके मंदिर से जुड़े इतिहास की संपूर्ण जानकारी। इससे पहले 5 शक्तिपीठों के ऊपर वीडियोस बनाए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी के लिंक मिल जाएंगे। आइए इस वीडियो में हम त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ के बारे में जानते हैं। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ जालंधर, पंजाब में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ है जो देवी त्रिपुर मालिनी को समर्पित है। यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो शक्ति साधना पूजा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर विशालकाय मंदिर है जो कि देवी की पूजा के लिए भक्तों को आकर्षित करता है। इस स्थान पर माता सती का वक्ष गिरा था। उसी वक्ष की यहाँ पर पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन वह शिव और सती के विवाह से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को आमंत्रित नहीं किया था। माता सती को जब ये बात मालूम हुई तो वह भी यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। शिवजी ने माता सती को समझाया कि बिना आमंत्रण हमें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिवजी के समझाने पर भी वे नहीं मानी। शिवजी के मना करने के बाद भी माता सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो दक्ष ने देवी के सामने ही शिवजी के लिए अपमानजनक बातें कह दी। शिवजी का अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी देह को त्याग दिया। जब ये बात शिवजी तक पहुंची तो वे बहुत ही क्रोधित हो गए और उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वीरभद्र का रूप धारण कर शिवजी के कहने पर उन्होंने वह दक्ष का सिर काट दिया। और शिवजी सती के वियोग में सती का जला हुआ शव लेकर सृष्टि में घूमने लगे। शिवजी के इस वियोग से उन्हें बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता की देह को कई हिस्सों के अंदर बांट दिया। इस कारण जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहीं वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। जालंधर में माता देवी सती का वक्ष स्थल गिरा था और इस वजह से वहां पर शक्तिपीठ स्थापित हुआ। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी और भैरव भीषण हैं। इस शक्तिपीठ में सभी देवी देवता और तीर्थ अंश रूप में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद व्यास, परशुराम, वशिष्ठ मुनि ने भी त्रिपुर मालिनी देवी की पूजा की थी। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ की पुरानी संरचना का जीर्णोद्धार किया गया है और इसे आज के रूप में बदल दिया गया है। मंदिर परिसर में कई नए खंड भी जोड़े गए हैं। यहाँ पर एक विशाल तालाब, जिसे हिंदी में वह देवी तालाब के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा देवी काली को समर्पित एक मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ उस स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर माता सती का वक्ष स्थल गिरा था, इसीलिए इसे स्तंभपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति में माता वैष्णो देवी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की शक्ति भी है। ये सभी देवियां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अन्य शक्तिपीठों की तरह यहाँ पर भी हमेशा एक दिया जलता रहता है। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ में मुख्य रूप से रविवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर कि त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ में जो भी व्यक्ति
आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होता है वह मृत्यु के पश्चात जो है वह स्वर्ग में जाता है। यहाँ मरने वाले पशु पक्षी भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी देवता आंशिक रूप से माता रानी से मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ और प्रत्येक शक्ति पीठ पर पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा अर्चना करने से हम सभी माता रानी के जो है वह सुरक्षित हाथों में होते हैं। हर साल अप्रैल महीने के पहले शुक्रवार को त्रिपुर मालिनी मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। दिसंबर के महीने में हर बल्लभ संगीत सम्मेलन नामक एक लोकप्रिय अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के दौरान बच्चे भगवान दुर्गा की स्तुति करते हुए गीत गाते हैं और उनके श्लोकों का पाठ करते हैं। नवरात्रि, शिवरात्रि, जागरण, झांकियों के त्योहार भी यहाँ पर बहुत उत्साह और खुशी के साथ में मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म पंजाबियों द्वारा पालन किए जाने वाले धर्मों में सबसे पुराना है। उनकी संस्कृति पंजाबी लोक परंपराओं और मनुस्मृति जैसी रीति रिवाज आधारित कानून की पुस्तकों द्वारा आकार लेती है, जो कि हिंदू ब्राह्मण पुजारियों द्वारा रचित जीवन के नियमों का संग्रह है। त्रिपुर मालिनी शक्ति पीठ और शिव या भैरव को भीषण कहते हैं। यह शक्ति पीठ देवी तालाब मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह मंदिर जो है वह तालाब के मध्य में स्थित है। यह मंदिर स्तन पीठ एवं त्रिगत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। संभवतः प्राचीन जालंधर से त्रिगत प्रदेश, जो कि वर्तमान कांगड़ा घाटी है, जिसमें कांगड़ा शक्ति त्रिकोण पीठ की 3 जागृत देवियां चिंतापूर्णी, ज्वालामुखी और सिद्ध माता विद्येश्वरी विराजमान हैं। यहाँ की अधिशाष्टी देवी त्रिशक्ति काली, तारा और त्रिपुरा है। फिर भी स्तन पीठाश्वरी श्री वजेश्वरी ही मुख्य मानी जाती है, जिन्हें विद्याराजी भी कहा जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने जालंधर नामक एक राक्षस का वध भी किया था, जिसके बाद में इस स्थान का नाम जालंधर भी पड़ गया। इस मंदिर में भक्त इन तीनों देवियां, जो कि मां लक्ष्मी, सरस्वती और भगवती विराजमान हैं, इन तीनों देवियों की मूर्तियों की परिक्रमा करते हैं और यह पूरा परिसर जो है वो करीब 400 मीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर जो आरती का सुबह समय है वह भक्तों के लिए मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। त्रिपुर मालिनी मंदिर में आरती का समय जो है वह इस प्रकार है। भस्म आरती जो है वह सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होती है। नैवेद्य आरती सुबह 7:30 बजे से 8:15 तक रहती है। महाभोग आरती सुबह 10:30 से 11:15 तक रहती है। संध्या आरती शाम 6:30 बजे से शाम के 7:15 तक रहती है और शयन आरती रात्रि में 10:30 बजे की जाती है। मंदिर के निर्माण में राष्ट्रीय कला का विशेष ध्यान रखा गया है। 12 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो है वह आप मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ और माँ का झूला जो है वह एक आध्यात्म का एहसास करवाता है, वह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लोगों का यह विश्वास है कि इस पीठ में संपूर्ण देवी देवता जो है वह अंश के रूप में निवास करते हैं। यहाँ तक पशु पक्षी भी यहाँ पर सद्दित हो जाते हैं। इसी से यहाँ पर वशिष्ठ, व्यास, मनु, जमदिग्न, परशुराम आदि महर्षियों ने शक्ति की उपासना भी की थी। कहते हैं कि जालंधर दैत्य की राजधानी थी, जिसका वध शिव ने किया था। वध से लगे पाप की मुक्ति के लिए इसी पावन पीठ में शरण ली उन्होंने और श्री तारा की उपासना से वह पाप मुक्त हुए। इसी पीठ का विस्तार 12 योजना माना जाता है और यहाँ की अधिशास्त्री देवी त्रिशक्ति काली, तारा और त्रिपुरा है। यहाँ पर
अनेक ऋषियों के आश्रम, देवियों के विग्रह मौजूद हैं। आप सभी भी त्रिपुर मालिनी दिव्य शक्ति पीठ के दर्शन करने जरूर जाएं। जय शिव शक्ति।